हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दोनों में मैं आपको हिंट दूंगा बिकॉज इजी क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप बाकी का काम खुद से कर लेना, राइट। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे हो जाएगा। मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर y = x⁴ लिखा हुआ है। तो आपको वो देखना है कि x⁴ वाला जो चीज़ है वो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। देख लो क्या बोला है कि फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। आपको गिवन कर्व और गिवन लाइन के अंडर जो एरिया आएगा उसको आपको सॉल्व करना है। कर्व दिया है y = x⁴ और उसके बाद लिखा है x = 1 एंड x = 5। ये दो लाइन है। आपको ये डिसाइड करना भी कि y = x⁴ जो है वो होगा क्या, राइट। आपको पता है कि y = x² होता ना, तो वो तो हमें पता है कि देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि y में x⁴ है, x = 1 एंड x = 5 करके दो लाइन है। आपको ये भी पता है कि y में x² होता तो वो पैराबोला होता। तो इसमें भी आपने शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा हो तो पता हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ग्राफ होता है ना, वो पावर जितनी बढ़ती जा रही है वैसे ये इतना थोड़ा वाइड होता जाता है। ये जो कर्वेचर होता है वो मतलब x² से थोड़ा वाइड होगा तो पैराबोला ही, बराबर। दिस इज़ नथिंग बट y = x⁴। अब इसमें आपको पता है कि x = 1 और x = 4 वाली दो लाइन जो है वो, इसमें एक लाइन तो यहाँ पे आएगी ऐसे कुछ, बराबर, जो कि x = 1 होगी और एक लाइन होगी यहाँ पे कहीं पे जो कि x = 5 होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया हमारा जो कर्व मतलब जो एनक्लोज हो रहा है वो ये एरिया है। आप इसमें कर क्या सकते हो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप हम लगा सकते हैं, ठीक है। और वो वर्टिकल स्ट्रिप का ऊपर का पोर्शन ही देखना होगा आपको बिकॉज नीचे तो x एक्सिस आ जाती है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि 1 से लेकर के 5 y × dx, जहाँ पे आपको 1 से लेके 5 नीचे जो आएगा वो ये x⁴ आएगा × dx, राइट। इससे आगे का काम आप इजीली अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, बस इसमें जानना ये था कि y = x⁴ का ग्राफ कैसा आता है। x² का जो ग्राफ आएगा ना वो थोड़ा इसके अंदर आएगा, मतलब x² का किसी ने पूछा होता तो हम ऐसे ड्रॉ करते, इसकी जगह पे x⁴ का ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन वही सेम फंडा, इसमें भी कुछ खास नहीं है। y = x² करके पैराबोला है और एक लाइन दी है y = x करके। डायग्राम बना लेते हैं पहले। y = x² वाली लाइन जो है वो अपवर्ड पैराबोला डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत समझ लेना। और x = 1 वाली जो लाइन है, x = y वाली, वो ऐसे हिसाब से जाएगी लाइक दिस। तो ये जो लाइन है उसने जो एरिया काटा है यहाँ पे, मतलब जहाँ, तो उसमें आपको ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों देखना होगा ये इस हिसाब से। तो ये P है और ये Q है। स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया आपका x = 0 और एंडिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए मतलब लिमिट के लिए आपको सॉल्व करना होगा y = x²। उसमें वैल्यू डाल दो। सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको मैं, x = x², तो ये हो जाएगा x² - x = 0। x कॉमन निकाल के x - 1 = 0, x = 0 या तो फिर x - 1 = 0, तो आपको x = 1 मिल जाएगा। मतलब कि ये वैल्यू जो है वो x = 1 होगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा एरिया, वो पूरा पॉइंट के नाम दे करके आपको अच्छे से लिखना है। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है 1,0, एरिया बाउंडेड बाय OQAPO, ऐसे करके जो लिखने की मेथड है वो सही होनी चाहिए। 0 से लेके 1, पहले ऊपर P का y कोऑर्डिनेट आना चाहिए। P का y कोऑर्डिनेट जो है वो x है
और माइनस क्यू का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो माइनस ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, पी का वाई कोऑर्डिनेट माने पी जो है वो लाइन से एनक्लोज हो रहा है और क्यू जो है वो पैराबोला से एनक्लोज हो रहा है। बस इसको फिर सॉल्व कर लो, दैट इज़ योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। जो सिंपल से क्वेश्चन है उसके बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग सा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मांगा है, बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास अभी ऐसा है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक्चुअल में ये x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y अपॉन में 4, राइट। ताकि आपको पता चले कि ये जो है वो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 4 वाला जो होगा पैराबोला वो ऐसा ही होगा, वर्टिकल होता है अपवर्ड। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन मतलब कि x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो जाती है x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, दिस इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ध्यान से समझना आप, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये रही, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, दिस इज़ y इज इक्वल टू 1, और ये जो है वो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना हिस्सा ही आता है, तो आपको इसको मतलब फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना है कि ये एरिया कैसे निकालिए। 4 पॉइंट जो है वो पहले डिसाइड कर लो। ये O, O 0,0 होगा, मान लो कि ये A है तो ये 0,1 है, ये B है तो ये 0,4 है। अब इन दोनों पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 जो है वो उसमें रखना होगा। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन आपको दूँ तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन, कहाँ पे रखेंगे, अच्छा ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत है नहीं, वैसे आपके पास y की लिमिट है ऑलरेडी, तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हो। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी पूरी, तो जिसमें ये P पॉइंट होगा, ये Q पॉइंट होगा, इसमें जो होगा वो x इंटू डी एक्स होगा, है ना। और हायर पॉइंट जो है P वो एनक्लोज हो रहा है पैराबोला से, और लोअर जो है वो एक्सिस है, तो एक्सिस तो हम लिखते हैं नहीं। लिमिट आएगी इसमें y इज इक्वल टू 1 से लेके 4 की, और ये y इज इक्वल टू मतलब जो डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स लिखा है उसको मैं x इंटू डी वाई लिखूँगा, बराबर। तो 1 से लेके 4, और वो x की वैल्यू आपको लिखनी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 4, मतलब कि रूट y बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू डी वाई, राइट। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, रूट y का तो 3/2 हो जाएगा ना उसके हिसाब से, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई में ये y की पावर 3/2 और ये 1 से लेकर के 4, तो 2 कैंसिल, 1/3 हुआ। फिर अंदर आपको पहले 4 की पावर 3/2 डालनी है, फिर 1 की पावर 3/2 डालनी है, तो ये 1/3, इसका आंसर हो जाएगा 8 माइनस का ये 1, 7/3 स्क्वायर यूनिट। इसमें वर्टिकल पॉइंट लेने होते आपको तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड ऐसे करना होता, बट उसमें आपके पास x की लिमिट चाहिए होती आपको, और शायद 2 हिस्से भी करने पड़े, तो इस हिसाब से हमने इजी बनाया है हॉरिजॉन्टल लिमिट लेकर के। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम है इसमें, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको खेलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। We have a question like that, sketch the graph of y is equal to mod x plus 3 and evaluate -6 to 0 x plus 3। आपको पहले तो ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का, तो आपको पता होना चाहिए x प्लस 3 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3। अगर सिर्फ x प्लस 3 होता तो उसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाता x इज इक्वल टू में -3। तो कुछ भी इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं, पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो y एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लो -3 का, ये रहा मेरा -3 का। अब यहाँ पे v बना दो, आपको पता ही है
ये जो है वो ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू में x+3 बट मोड में, राइट। चलिए, तो आपको अभी जो करना है ना वो ये है कि आपको इवेल्युएट करना है किसको, ये इंटीग्रेशन में -6 to 0 मोड x+3 इंटू डी एक्स। आपको पता है कि f ऑफ x जो हमारा है वो मोड x+3 है। अब ये कंडीशनल फंक्शन है, ये x+3 ही रहेगा व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और ये x+3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा व्हेन x इज़ लेस देन -3, बराबर। तो आपको जो देखना है वो -6 से 0 देखना है, मतलब ये -6 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तो इतने हिस्से में वो नेगेटिव है, इतने हिस्से में वो पॉजिटिव है। तो दो हिस्से इसका ऐसे पढ़ेंगे -6, -3, जहाँ पे वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर, प्लस यहाँ पे रहेगा -3 से लेके 0 x+3 इंटू डी एक्स, राइट। अब आगे क्या करना है आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। यू हैव to find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। सीधी सी बात है, इसमें आपको साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा और वो भी इन बिटवीन 0 से लेके 2 पाई। वी ऑल हैव द आइडिया कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है। इट इज़ लाइक दैट, दिस है ना, कुछ ऐसा होगा। दिस पॉइंट इज़ पाई, दिस पॉइंट इज़ 2 पाई, this is nothing but pi by 2, this is 3 pi by 2, right। ये हो जाता है 0,1, ये हो जाता है 0,-1। तो ये ग्राफ हो गया y इज़ इक्वल टू में साइन x का। अब इसका आपको एरिया निकालना है। देखो एरिया निकालने में कोई दिक्कत है नहीं अभी हमें, बस देखना ये है कि आधा पोर्शन ऊपर है आधा पोर्शन नीचे है। तो हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी वो, इसका अगर हम फाइंड करें तो उसमें आपको करना क्या है कि एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो। ये देखो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बता रहा हूँ आपको, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसा, मतलब उसका ऊपर का पॉइंट जो है एनक्लोज हो रहा है ये कर्व से। ये कर्व जो है ना वो साइन एक्स का है, नीचे का एक्सिस से है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लिमिट यहाँ पे आप ये दे सकते हो कि 0 से लेके पाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये पाई से लेके यहाँ पे जाएंगे तो उसका नीचे का हिस्सा जो है वो भी साइन एक्स से एनक्लोज हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो नेगेटिव जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्लस करना है बट ये मोड में रखना है, जो भी रखना है। पाई से लेके 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये मोड रखने का रीज़न आपको पता चल गया होगा कि ये जो चीज़ है वो नेगेटिव हो रही है। तो दिस इज़ टोटल एरिया। आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा 0 से लेके पाई, प्लस यहाँ पे भी मोड में माइनस कॉस एक्स, ये भी पाई से लेके 2 पाई, ठीक है। तो ये माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, प्लस मोड में माइनस बाहर कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, मोड ख़त्म। चलो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है वो अच्छे से सोचो। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है -1, मतलब वो 1, तो माइनस माइनस प्लस ये -2 हो गया। प्लस यहाँ पे कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, फिर माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 1, तो ये बाहर माइनस है। मतलब इसका जो आंसर है कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, मेरा ये गलत है, बराबर। तो ये आंसर जो है वो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, और ये आंसर भी 2 हो गया, मतलब कि ये 4 स्क्वायर यूनिट हो गया, बराबर। सिंपल चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है। देखो लिखने का तरीका आपको बताया हुआ है तो आपको वो अच्छे से पहले तो समझ के लिखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम देखेंगे। y² इज़ इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है
और लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स। चलो तो इनको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलेगा। ये ध्यान से देखना, दिस इज़ अ पैराबोला ऑफ राइट हैंड साइड एंड यू हैव अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है, इट डज़ नॉट हैव एनी कॉन्स्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगी डेफिनेटली फॉर श्योर। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करी ये लाइन। दिस इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें तो बस इसमें इंटरेस्ट है कि ये पॉइंट हमें मिल जाए, तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ले ले हम, ऊपर p पॉइंट हो जाए, नीचे q पॉइंट हो जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू एम एक्स। आप वैल्यू रख के देख लो क्या होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स की वैल्यू इसमें रखते तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो तो ये एम स्क्वायर माइनस 4a, एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये पता चला कि या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि x इज इक्वल टू बनेगा 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो ये x इज इक्वल टू 0 है। x की जो वैल्यू मिली उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू भी मिलेगी, तो आप रख सकते हो पुट y इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर इन y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो ये एम कट 4a अपॉन एम, मतलब कि ये पॉइंट आपको जो मिला वो ऐसा मिला 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 4a अपॉन एम। आपको तो यही चाहिए कि ये लाइन जो है x इज इक्वल टू में 4a अपॉन में एम स्क्वायर की लाइन है, ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू में 0 की लाइन है। दोनों में आपको एरिया जो बाउंड फाइंड करना है, ये पॉइंट a दे दो, इसको o दे दो 0,0। तो आपको एरिया जो फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ ऐसे करके लिखना है। o शॉर्ट में किसी का नहीं चलेगा, OQAPO इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। पहले आपको ऊपर p का कोऑर्डिनेट लिखना है। देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप याद रखो, ये p जो है वो कर्व से एनक्लोज हो रहा है, q जो है वो लाइन से एनक्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से लेके 4a स्क्वायर अपॉन 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये लिमिट हो गई। फिर y जो लिखना है आपको वो होगा 2 अंडर रूट ए एक्स। ध्यान से समझना है इसको, 2 अंडर रूट ए एक्स, बिकॉज कर्व से मतलब आपके पास जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, तो उधर से y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ए एक्स। फिर सिमिलरली हाँ, और माइनस आपको q का कोऑर्डिनेट लिखना है। q का कोऑर्डिनेट तो सीधा दिया ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे एम एक्स लगा सकते हो dx। तो 2 कॉमन, रूट ए एक्स का आप रूट ए भी कॉमन मतलब कांस्टेंट निकाल सकते हो। x अंडर रूट एक्स का आप कर सकते हो रूट एक्स की 3/2 वैल्यू अपॉन में 2/3 होगा, तो ये मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये थोड़ा मल्टीप्लाई में 2/3 इज इक्वल टू में, ठीक है, माइनस एम एक्स का m कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं x²/2, ये हो गया 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर। अच्छा, आगे देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये 4/3 इंटू रूट ए एज इट इज़ ही है, फिर x की पावर 3/2 है, तो वहाँ पे आप लगा दो 4a अपॉन एम स्क्वायर उसकी पावर 3/2 माइनस ये m एज इट इज़ बाई 2 भी एज इट इज़, x स्क्वायर की जगह पे 4a अपॉन एम स्क्वायर उसका स्क्वायर, और बाद में जो 0 है वो तो 0 हो जाएगा, तो वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ से क्या हो सकता है वो समझो। 4/3 एज इट इज़, ये a की पावर 1/2 हो गया, इंटू a की पावर 3/2 हो गया, इंटू ये 4 की पावर 3/2 जो है वो 8 होता है, वो हमने देखा हुआ है।
ठीक है, अपॉन में एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर का भी वो एम क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये m/2 एज इट इज़ 16a² अपॉन एम क्यूब, सॉरी m पावर 4, ये m कट यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो देखो a की पावर 2 हो गई, वो तो फॉर श्योर है ना, तो 32/3, ये 4 8 32/2 3 इंटू a की पावर 2 अपॉन एम क्यूब, माइनस ये बचा हमारे पास 8a² m³। तो आप a² m³ तो कॉमन निकाल दो, 32/3 माइनस 8, उसका आप कर सकते हो कुछ, तो 8 3 ज़ा 24, 32 माइनस 24 इज़ 8, तो 8/3 मतलब कि आंसर आया 8a²/3 m³ सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा हल्के हाथों से इसको बस समझते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेम फंडा है सब में, लाइन और कर्व, लाइन और कर्व। देखो पैराबोला दिया है 4y = 3x², लाइन दी है 2y = 3x + 12। आपको सबसे पहले लाइन को सॉल्व करना है कि 2y = 3x + 12 है, तो y = मैं 3/2x + 6 लिख सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पे m मिला आपको 3/2 और c मिल गया, y = mx + c के हिसाब से c मिल गया 6। तो मतलब कि लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और उसमें भी ये 6 को कट करके जाएगा, मतलब मान लो ये 6 वाला होगा अगर आपका, तो 6,0,6 होगा, तो इसको कट करके जाता है ये लाइन, समझ लो। अब ये यहाँ पे है और कुछ नहीं ड्रॉ करना है अपन, तो ये इस तरह से है ये लाइन 0,6 वाली। और आपके पास जो 4y = 3x² है, मतलब कि x² क्या है 4/3y, वो पैराबोला होना चाहिए अपवर्ड, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो दोनों पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, फिर इसका यहाँ से और यहाँ से लेकर के वर्टिकल स्ट्रिप देखना है। वर्टिकल स्ट्रिप आप कोई भी ले लो, वर्टिकल स्ट्रिप मान लो कि मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो ऊपर का पोर्शन लाइन से एंड हो रहा है, नीचे का पोर्शन कर्व से एंड हो रहा है। कर्व जो है वो आपका 4y = 3x² है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आपके पास 2y = 3x + 12 है, वो यहाँ पे लगा सकते हैं हम, मतलब कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहाँ पे मेरे पास 4y = 3x² है, मैं उसमें से 2y की जगह पे ये 3x, तो 2 आगे लगा के 3x + 12 लिख के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 3x² = 6x + 12 2 = 24, 3x² - 6x - 24 = 0। 3 कॉमन निकाल दो तो x² - 2x - 8 = 0। 8 के पार्टीशन करके 2 लाने हैं आपको, तो 4 2 के हिसाब से x - 4 एंड x + 2 = 0। दैट मीन्स x = 4 एंड x = -2। तो ये दोनों के लिए आपको और है, दोनों के लिए अलग अलग y भी मिलेंगे। आपके पास है 2y = 3x + 12, तो 4x = 4 आपको क्या मिल जाएगा, 2y = 12 + 12 24y = 12, और यहाँ पे x = -2 लगाऊँ तो 2y = -6 + 12 6, 2y = and y = 3। पॉइंट जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वो ये कुछ मिले कि 4,12 एंड -2,3, तो ये डेफिनेटली -2,3 वाला होगा, ये होगा 4,12 वाला। तो x = -2 से लेके x = 4 की लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन करें तो -2 से 4 तो डेफिनेटली आएगा। फिर यहाँ पे p से लेके ये q देखना है आपको, बराबर समझो। तो p का कोऑर्डिनेट जो है वो 2y
इज इक्वल टू 3x+12 के हिसाब से हमने जो लिखा था वो y इज इक्वल टू क्या था 3/2 प्लस 6 3/2x 3/2x प्लस 6 माइनस दूसरा आपको ये पैराबोला के हिसाब से लगाना है तो वो है 4y इज इक्वल टू 3x² मतलब कि y इज इक्वल टू है 3/4x² 3/4x² इंटू dx। ठीक है, आगे देखें तो ये देखो ध्यान से ना 3/2 x²/2 यहाँ पे 4 कर देता हूँ प्लस 6x माइनस 3/4 x³/3 लिमिट लगानी है -2 से लेकर के 4। तो आगे देखें 3/4 यहाँ पे x² मतलब 16 मैं सब में अलग अलग लिमिट लगा रहा हूँ। ठीक है, 16 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 6 4 माइनस माइनस प्लस 2 ये 3 कट 1/4 x³ 4 का क्यूब 64 2 का क्यूब -8 तो वो +8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, आंसर मिल जाएगा आपको। इसका जो आंसर है वो कुछ ऐसा होगा 3/4 16 माइनस 4 होगा 12 प्लस 6 ब्रैकेट में 6 हो जाएगा माइनस 1/4 ये 64 प्लस 8 कितना होगा 8 64 प्लस 8 72 हो जाएगा बराबर। ये यहाँ से 18 हो जाएगा 18 4 ज़ा 72 तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 36 माइनस 18 -9 36 में से निकालने हैं तो आपको ये 27 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। ठीक है, डायग्राम बनाओ और प्रेजेंटेशन अच्छा करो, बाकी का काम आपको आता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हम रखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।